सपना जी ने अपनी छोटी बहू शीतल को अपने कमरे में बुलाया। शीतल अपनी सासू माँ के कमरे में गई। सपना जी ने शीतल को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। शीतल को अपनी सास के कमरे में जाते हुए सपना जी की बड़ी बहू मेघा ने देख लिया और वह सोचने लगी कि शीतल मम्मी जी के कमरे में क्या करने गई होगी। मम्मी जी ने उसे अपने कमरे में अकेले क्यों बुलाया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे नहीं बुलाया? उसे इस बात की चिंता सी होने लगी। सपना जी ने अपनी छोटी बहू को कहा, शीतल, तुम आज खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डालोगी, ना दाल में, ना सब्जी में और ना ही किसी और चीज में। शीतल बोली, पर मम्मी जी, बिना नमक के खाना कैसा लगेगा? मैंने तुमसे जो कहा है बस वही करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। तभी कमरे में मेघा आ जाती है और अपनी सासू माँ से पूछने लगती है कि मम्मी जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने शीतल को अपने कमरे में अकेले बुलाया? आप शीतल को क्यों डांट रही हैं? शीतल ने कौन सी गलती कर दी? नहीं नहीं बड़ी बहू, मैं शीतल को डांट नहीं रही हूँ। आज रात को खाने में क्या बनेगा यही बताने के लिए मैंने इसे अपने कमरे में बुलाया था। सपना जी ने शीतल को कहा, अब तुम जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। शीतल रसोई घर में चली जाती है और डिनर की तैयारी करने लगती है और अपनी सास के कहे अनुसार खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डालती। वह खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए बुलाती है। सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। शीतल के ससुर अशोक जी कहने लगते हैं कि भाई, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शीतल बेटा, लगता है आज डिनर बहुत ही स्पेशल बना है। जी पापा जी, आज डिनर मम्मी जी की पसंद का बना है। शीतल सभी को डिनर सर्व करती है और फिर अपनी प्लेट लेकर बैठ जाती है। सभी खाना शुरू करने लगते हैं। खाना शुरू करते ही अशोक जी कहते हैं, वाह, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। शीतल बेटा, थैंक यू पापा जी। ऐसा कहकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। सभी परिवार के सदस्यों को खाना बहुत अच्छा लगता है। सपना जी भी खाने की बहुत तारीफ करती हैं कि वाकई शीतल, आज खाना बहुत ही टेस्टी बना है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। सपना जी मेघा की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों मेघा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेघा यह सब देखकर सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो वह दंग रह जाती है और मुंह बनाते हुए अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ मम्मी जी, खाना आज बहुत अच्छा बना है। वह शीतल की तरफ देखकर कहती है कि आज शीतल ने नमक बिल्कुल सही डाला है, नहीं तो रोज खाने में बहुत ही तेज नमक होता था। सपना जी कहती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज शीतल ने खाने में नमक डाला ही नहीं, फिर खाने में नमक कहाँ से आ गया? क्या मतलब मम्मी जी? मेघा अपनी सास की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली। सपना जी ने कहा, मतलब यह कि आज शीतल को मैंने अपने कमरे में यही कहने के लिए बुलाया था कि आज खाने में नमक बिल्कुल भी ना डाले। ना खाने में नमक मैंने डाला और ना खाने में नमक शीतल ने डाला। तो मेघा, अब तुम बताओ कि खाने में नमक कैसे आया? सब मेघा की तरफ देखने लगे। मेघा ने शर्मिंदगी से आंखें नीची कर ली और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मम्मी जी, जब से शीतल की शादी हुई है आप हमेशा उसी की तारीफ करती हैं। आप सब यही कहते हैं कि शीतल बहुत अच्छा खाना बनाती है, वह काम करने में बहुत एक्टिव है। यह सब बातें सुन सुनकर मैं उपेक्षित महसूस करने लगी, जबकि पिछले 5 सालों से मैंने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था और फिर मैं शीतल को सबकी नजरों में नीचा दिखाना चाहती थी। इसलिए जब शीतल खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी तब मैं रसोई घर में जाकर सारे खाने में डबल नमक डाल देती थी, जिससे कि सब उसको कहेंगे कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता और आप सब मेरी तारीफ करेंगे। शीतल यह सब बातें सुनकर बहुत हैरान थी और बहुत दुखी भी थी। उसने मन ही मन सोचा कि जिसे वह अपनी बड़ी बहन समझती थी उसने ही सबके सामने उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब किया।
सपना जी ने मेघा को समझाते हुए कहा कि मेघा बहू ऐसा कुछ नहीं है, शीतल बहू वाकई में ही बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हमने उसकी तारीफ कर दी, तो तुम्हें जलन क्यों महसूस हो रही है? हम तुम्हारी भी तो तारीफ करते हैं, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा कभी। तुम क्या चाहती हो कि हम सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते रहें, तुम्हारे ही गुणगान गाते रहें? नहीं मेघा बहू, ऐसा नहीं होगा। तुम और शीतल मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। जो अच्छा काम करेगा उसे तारीफ मिलेगी और जो गलत काम करेगा उसे डांट भी पड़ेगी। तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या जलन भावना नहीं रखनी चाहिए, तभी तुम दोनों इस परिवार को आगे बढ़ा पाओगी, एक दूसरे के साथ प्यार से रह पाओगी। नहीं तो रोज लड़ाई झगड़े और कलेश ही रहेंगे घर में। अब बताओ मेघा बहू, तुम क्या चाहती हो? मेघा कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और शीतल, तुम भी मुझे माफ कर दो, अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी, एक दूसरे के काम में मदद करेंगी और अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाएंगी। सपना जी अपनी दोनों बहुओं को अपने गले लगा लेती हैं। दोस्तों, ऐसी बातें अक्सर देखने को मिलती हैं कि जिस घर में 2 या 3 बेटे होते हैं, उसमें सबकी शादी होने के बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद बहुओं में धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में जरूरत है तो समझदारी से काम लेने की। घर के बड़े बहुओं को समझाएं कि घर की उन्नति उनके हाथों में है। वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हों, और जिंदगी जीने का असली मजा सबके साथ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।